आज का विषय है पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है व्हाट इज स्टेट अर्थात राज्य क्या है। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि पॉलिटिकल साइंस में देश को ही राज्य कहा गया है, यानी देश, राज्य अथवा स्टेट इन सब का अर्थ एक ही होता है। इसीलिए राज्य अथवा स्टेट शब्द के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। चूंकि राज्य शब्द राजनीति विज्ञान में अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राज्य राजनीति विज्ञान का जन्मदाता है। इसलिए इस संबंध में यह कहा गया है कि राजनीति विज्ञान के जितने विद्वान अथवा लेखक हैं उतनी ही राज्य की परिभाषाएं भी है। परिभाषा के संबंध में कोई भी लेखक अथवा विद्वान एक मत नहीं है। कुछ लोगों ने राज्य को संपूर्ण समाज का संगठन स्वीकार किया है, कुछ लोगों ने राज्य को एक अत्याचारी संस्था भी कहा है, तो वहीं पर कुछ विद्वानों ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का रूप माना है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मसंपन्न जीवन की प्राप्ति है। लिकॉक के अनुसार राज्य एक निश्चित भूभाग की जनता द्वारा कानून की स्थापना के लिए एक संगठित समूह का नाम है। ब्लंसली के अनुसार किसी एक भूभाग पर राजनीतिक तौर पर संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। गार्नर के अनुसार राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग में रहता हो, जो किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त अथवा लगभग पूर्ण रूप से मुक्त हो, जिसका एक संगठित शासन हो तथा जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वाभाविक रूप से करता हो। इसी तरीके से और भी विद्वानों का राज्य की परिभाषा को लेकर अपना अपना विचार है, लेकिन गार्नर की परिभाषा इन सभी लोगों से अधिक सही लगती है, क्योंकि गार्नर की परिभाषा में जनसंख्या, प्रदेश, सरकार और संप्रभुता को स्थान दिया गया है, जो कि वर्तमान समय के राज्य को एकदम सही रूप से परिभाषित करता है। वास्तव में राज्य एक संप्रभु शक्ति है, अर्थात अपने क्षेत्र पर शासन करने के लिए उससे बड़ी दूसरी कोई शक्ति नहीं है। वह अपने क्षेत्र पर शासन करने के लिए स्वतंत्र है और यह सभी बातें गार्नर की परिभाषा में उपलब्ध है। इसीलिए गार्नर की परिभाषा को हम सर्वमान्य परिभाषा कह सकते हैं।